Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akir Raza, the first lecture hour after mid. Welcome to all students. मिड से पहले हमने मेजरमेंट एवेल्यूएशन असेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, असेसमेंट इसकी टाइप्स, फिर हमने डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ टेस्ट और उनकी कंस्ट्रक्शन और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। मेरे ख्याल में जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उसमें दो टॉपिक्स रह गए थे, ऑरल एंड ऑरल असेसमेंट, तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क और उसके बाद फिर इंटेलिजेंस, अचीवमेंट और एप्टीट्यूड, इनकी असेसमेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ऑरल एंड ऑरल असेसमेंट। ये दो डिफरेंट जो वर्ड हैं और इनको डिफरेंशिएट करेंगे। ऑरल AURAL, जिसके स्पेलिंग है AURAL, रेफर टू द एयर आर हेयरिंग, जारी बात है सुनने से है, लिसनिंग जिसे आप कह लें, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड ऑरल ORAL, ऑरल टू द माउथ आर स्पीकिंग, दैट इज अ स्पीकिंग, लेकिन दोनों रिटर्न फॉर्म में नहीं होते। तो ऑरल रेफर टू हेयर आर हेयरिंग एंड ऑरल टू द माउथ आर स्पीकिंग। समथिंग वर्बल इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, मतलब वर्बली है दोनों में, हम रिटन फॉर्म में नहीं हो गया। इट्स मीन वर्बल इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। जो सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कि जो वर्बल है उसमें रिटन और स्पोकन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जबकि ये ऑरल एंड ऑरल में सिर्फ क्या होगा, स्पोकन होगा या लिसनिंग होगी, रिटन फॉर्म में नहीं होगा। लिसन टू ऑरल sensation of songs from outer space when you have been gassed for your oral surgery। ठीक, ऑरल आप म्यूजिक सुन रहे हैं, दैट इज अ ऑरल। आपको कोई चीज़ जैसे मैं अभी विद एग्जांपल क्लियर करूंगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। they stay non-verbal because you can't use words for long time after dentist wake you up। ये दो ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं। अब ज़रा इसको देखेंगे। ऑरल इज़ रिलेटेड टू सेंस ऑफ हेयरिंग, हम सुन रहे हैं, लिसनिंग जिसे कहते हैं। वाइल द सॉन्ग्स में बी फेमिलियर, द डिलीवरी इज द ऑरल वर्जन ऑफ हैविंग वन स्टॉकिंग स्टफ। ऑडियो टर्म्स कैप्चर फॉर फ्लंग ऑरल इम्प्रेशन टू सेट द प्रॉपर मूवी मूड, ये एग्जाम्पल हैं। And the second word oral refer to something spoken rather than written or something used to mouth, यानी कि जो हम बोलते हैं। अब मैं एग्जांपल अगर आपसे लूँ तो आइल्स एक टेस्ट है इंग्लिश स्पोकन का, ब्रिटिश काउंसिल लेती है, और आमतौर पर जो मिशन लेते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, फ़ॉरेन या बाहर जाना चाहते हैं तो वो ये टेस्ट देते हैं। उसमें मुख्तलिफ उसके जो सेक्शन है, तो उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, स्पोकन जिसे आप कहते हैं लिसनिंग है, और उसमें रिटन और उसके साथ साथ जो है ना, तो चार डिफरेंट इसके जो सेक्शन है, उसमें एक है लिसनिंग। कुछ चीज़ आपको सुनाई जाती है टेप रिकॉर्डर के ज़रिए या दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, और फिर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपकी लिसनिंग से, दैट इज़ अ ऑरल। और ऑरल असेसमेंट क्या है, जिसमें जारी बात है यू हैव टू आपकी स्पीकिंग पावर को चेक किया जाता है। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट अबाउट ऑरल आर वर्सेस वर्बल। मैंने बताया आपको कि जो है अपना वर्बल में दोनों स्पोकन एंड रिटन दोनों आ जाते हैं, जबकि ऑरल क्या है, जस्ट स्पीकिंग है। इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एक कहता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, दैट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल क्या है कि हम जो मुख्तलिफ अपने फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। द बोथ रिलेट टू समथिंग एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, वर्ड्स तो एक्सप्रेस करते हैं, बट ऑरल इज स्पोकन
एंड वर्बल कैन बी स्पोकन और रिटन, तो वर्बल दोनों हो सकती है। ऑरल एंड वर्बल आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजली, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, बट डिस्क्राइब स्पोकन वर्ड्स आफ्टर ऑल, but they are not always interchangeable. If your little sister sticks everything in her mouth, she has an oral fixation. If she can recite the Constitution by age 2, she quite verbal. Consider these quotes from article about college basketball. ये एग्जांपल जो दी है इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड ओरल। अब ज़रा हम औरल असेसमेंट किसको देखते हैं। द औरल असेसमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन स्टूडेंट लिसनिंग स्किल थ्रू लिसनिंग टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस। द असेसमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन स्टूडेंट रेडीनेस फॉर औरल स्किल। अभी मैंने आइल्स की एग्जांपल दी कि लिसनिंग स्किल आइल्स में एक टेस्ट का पार्ट के तौर पर लिसनिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। On the other hand, oral assessment is a direct mean of assessing students' learning outcome by questioning them. जारी बात है, उनसे क्वेश्चन करके। इंटरव्यू इज अ एग्जांपल। अनलाइक इंटरव्यू विच यूजुअली हैव अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लिस्ट, ऑरल असेसमेंट डज नॉट यूजुअली हैव अ स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। असेसर आस्क क्वेश्चन एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। डिस्कशन की सूरत में किसी फॉर्म में भी हो सकता है। अब ऑरल असेसमेंट तीन फॉर्म में हो सकती है। देर आर 3 टिपिकल टाइप्स ऑफ ऑरल असेसमेंट। ऑरल असेसमेंट आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या है, आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उसके बाद आप उनसे 3 to 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप क्वेश्चनिंग करते हैं। An oral assessment is often used a part of debriefing session after a practical has been observed, जिसे वाइवा भी आप कहते हैं। The time duration is usually 3 to 5 minutes. There is usually no formal structure. Assessor usually asks question as they foresee. However, assessor may plan some general question in which all students will encounter during the practical. Very simple. वाइवा शायद इसमें इंक्लूड नहीं है कोई भी प्रैक्टिकल वर्क एक्टिविटी। ऑरल इन द फॉर्म ऑफ ए वाइवा, क्योंकि इन्होंने अलग टाइप में यहाँ पे वाइवा वॉज दिया। वाइवा इज लैटिन नेम फॉर ऑरल एग्जामिनेशन गिवन आफ्टर फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विथ स्पोकन क्वेश्चन एंड आंसर। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और जो एग्जामिनी होता है वो उन क्वेश्चन के आंसर देता है। इट इज़ यूजली used to describe the oral examination at a postgraduate level conducted after submission of the thesis for research degree to ensure that candidate know enough about the subject to make it least plausible that the dissertation is his own work। आपने रिसर्च वर्क की मास्टर लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, एमएस लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, तो वो क्वेश्चनिंग आंसर होती है ये चेक करने के लिए कि क्या रिसर्चर ने खुद काम किया है या नहीं किया। ये भी ऑरल असेसमेंट की एक एग्जांपल है। वाइवाज आर ट्रेडिशनली कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर। वाइवा की एग्जांपल है। देयर इज नो सेट टाइम फॉर वाइवाज बट अ फुल डे एग्जामिनेशन इज ऑफन नॉर्मल। कोई फिक्स टाइम नहीं होता, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। द थर्ड टाइप, ऑरल एंड ऑरल असेसमेंट इन अ लैंग्वेज सेटिंग। जैसे आइल्स की एग्जांपल मैंने स्टार्ट में दी। ऑरल इज अ लैंग्वेज सेटिंग इन डायरेक्ट स्पीकिंग टेस्ट geared at assessing students level of speaking proficiency. Oral in a language setting is listening test often by a device such as tapes geared at assessing a student level of hearing proficiency. Or question asked in classroom setting don't contribute to oral assessment, are not the all student have benefits of being assessed। ये जो क्वेश्चन आंसर है इसे ऑरल असेसमेंट में नहीं लिया जा रहा, ये कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक सेटिंग्स में जो हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल असेसमेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑरल असेसमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ऑरल असेसमेंट। बहरहाल क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ ऑरल असेसमेंट। इट इज़ समटाइम डिजायरेबल टू अलाउ द स्टूडेंट टू स्टार्ट द ऑरल असेसमेंट बाय गिविंग एन अकाउंट ऑफ एनालिसिस ऑफ द प्रैक्टिसेस। डिपेंड करता है। Sophistication of his spontaneous account can reveal far more than simply his responses to the question. Questions such as how do you think you did, तो वो खुद से ही रिस्पॉन्स देता है। नंबर 2,
Probing question to initiate and engage the students in conversation. Questions such as how did you know that, what method did you use to arrive with the conclusion. तो ये एक वे हो सकता है oral assessment का. Number 3, prompting question to give hints that point the student to right direction to clarify his responses. This however does not mean assessor answer the question himself. Questions such as remember the experiment on flan flan, what do you think this relates to, that is a prompting question. And number 4, challenging question to assess the deep understanding higher level of Bloom taxonomy, जिसमें synthesis या evaluation आ जाता है. Students such as can you justify why your method is more efficient than प्रोफेसर आइंस्टाइन. मतलब हायर लेवल है, चैलेंजिंग क्वेश्चन किए जाते हैं, क्रिटिसाइज लेवल आ जाता है. हमने कोग्निटिव डोमेन में ब्लूम टेक्सोनोमी के 6 लेवल पढ़े हैं, तो इसमें हाईएस्ट लेवल मेजर किए जा सकते हैं. नाउ विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल असेसमेंट. एडवांटेजेस आर दे कैन बी नो प्लेजरिज्म और फॉल्स रिपोर्ट, पता लग जाएगा थीसिस में या कि कोई और काम है, कोई प्रोजेक्ट है. नंबर 2, असेसर रिसीव इमीडिएट रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सेस, फ़ौरन रिएक्शन मिल जाता है, आप उसी वक्त असेस कर रहे होते हैं. एंड इट कम्प्लीमेंट्स परफेक्टली विद प्रैक्टिकल असेसमेंट. इट जारी बात है प्रैक्टिकल असेसमेंट है. डिसएडवांटेजेस क्या है? ओरल असेसमेंट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ एक्सपेंसिव वे. जारी बात है आपको सेटिंग करनी पड़ती है, तो असेसमेंट का एक एक्सपेंसिव है. वैलिडिटी इज़ हाई बट रिलायबिलिटी इज़ नॉट. हो सकता है कंसिस्टेंसी रिजल्ट में ना हो, लेकिन वैलिडिटी हाई होती है, आप उसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं जो करना चाह रहे हैं. Clear assessment criteria and grading are required for all practice so that student and assessor are fully aware how the performance will be judged to increase reliability. Number 3, there are rarely any clear guidelines about what is fair to judge at a viva. मतलब guideline नहीं होती. There have been some contentious cases that the assessor has rejected or even failed a discussion because the assessor is unwilling to accept the result of candidate due to difference in opinion. ये एक बहुत बड़ा इशू है. हालांकि उसने प्रॉपर शायद काम किया हो, लेकिन जो evaluate कर रहा है वो उससे एग्री नहीं कर रहा, तो उसको रिजेक्ट कर देगा. Although this will be examiner report, that is rarely and record of the process itself to ensure its फेयरनेस की फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए एक्सटर्नल रिपोर्ट पहले भेजता है और वो रिकमेंड करता है कि ये तब्दीलियां कर ली जाए. उसके बाद oral assessment may present significant difficulties for international students or students with certain impairments who may require cases to an alternative type of assessment. जारी बात है, जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डिस्टेंस स्टूडेंट हैं या जो एम्पेयरमेंट यानी कि कोई उनमें प्रॉब्लम है और वो ये असेसमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, हैंडीकैप्स हैं, तो उनके लिए भी ये एक इशू है. दैट प्रोवाइड एन एक्सेप्टेबल टेस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम. स्टूडेंट विद वन सम और अदर एम्पेयरमेंट में बी एबल टू अंडरटेक ओरल असेसमेंट बट मे रिक्वायर सम एडजस्टमेंट इन ऑर्डर टू हैव एन इक्वल फुटिंग. तो उनके लिए स्पेशल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. इमीडिएट फीडबैक इज यूजफुल बट समटाइम्स दिस इज डिफिकल्ट ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट. वेरी सिंपल. ऑरल असेसमेंट यूजली जो है डिसेंटिंग व्यूज मे लेटर टू बी contested if notes or recording are not documented clearly, तो वो भी एक इशू है. नेक्स्ट, हाउ टू डिज़ाइन अ गुड ऑरल असेसमेंट. तो ये 3-4 सिंपल से पॉइंट हैं. इंश्योर द स्टूडेंट नो व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट है, और असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. प्रोवाइड स्टूडेंट टाइम पीरियड, लोकेशन, गाइडलाइन, रिक्वायरमेंट, असेसमेंट क्राइटेरिया, ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए. एंड इफ़ देयर आर आइटम दैट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, और जो चीज़ है या जो इंक्लूडेड नहीं है, स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ हु इज़ गोइंग टू असेस देम. ये भी पता होना चाहिए कौन असेस कर रहा है, ट्यूटर, पेयर एंड हर सेल्फ. एंड इफ पेयर्स आर देमसेल्फ आर गोइंग टू असेस, would the weighting be the same as the tutor assessment, weightage उसका क्या है. और ये नंबर 3, प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर्ड मार्किंग शीट ऑफ असेसर्स. मार्किंग शीट होनी चाहिए स्ट्रक्चर्ड, और उसके मुताबिक वो मार्क करता जाए साथ साथ. गिव सफिशिएंट टाइम फॉर स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड. एंड लास्ट, टीचर शुड इनकॉर्पोरेट ओरल असेसमेंट इनटू प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग क्लास, ताकि उससे पता स्टूडेंट उससे
गो थ्रू हो कि हाउ टू थिंक आउट लाउड, और वो प्रैक्टिस से गुजरेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक तारुफ था ओरल एंड ओरल असेसमेंट का। अब आप अपनी कन्फ्यूजन या जो क्वेश्चन है प्लीज़ वो आप पूछेंगे, प्लीज़ आस्क क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।